नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 महीनों में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा है कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। केंद्र सरकार के कई ऐसे फैसले लोगों को चुभने लगे हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी होने लगे हैं और विपक्ष से भी होने लगे हैं, क्योंकि इस दौरान ये देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं निजी कंपनियों के द्वारा बेचने की कोशिश की जा रही है। डोमिसाइल लाकर बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाने की एक होड़ सी चल पड़ी है। कई ऐसे मुद्दे हैं, यूथ को लेकर भी काफ़ी गुस्सा है अवाम में, क्योंकि कह रहे हैं कि यूथ देश का भविष्य है और इस देश के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। विपक्ष खामोश है और जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी खामोश है। सिर्फ खोखली आवाज़ सुनाई देती है यहाँ के नेताओं द्वारा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता अदिति शर्मा कई ऐसे मुद्दों पर भी मुखर होकर बोलती हैं। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, इन्हीं से चर्चा करेंगे। मैडम, हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? एक किस्म का निजीकरण सा किया जा रहा है जम्मू में। देखिए, ऐसा है, बिजली प्राइवेट कर दी गई जी, टूरिज्म प्राइवेट कर दिया गया, बाहर की कंपनी यहाँ पर आ रही हैं और रॉयल्टी वगैरह जो ये खरीदी जा रही है, यानी कि जो मेरा हक है वो छीना जा रहा है। देखिए, इसका करने का सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए था वो ये था कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आए या कोई भी कंपनीज यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में आए ताकि रोज़गार बढ़े। जो बेरोज़गारी है वो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे JNK में है, तो उसके साथ हमें काउंटर करने के लिए ये चीज़ें आनी यहाँ पर ज़रूरी थी, नो डाउट्स। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सेकंड स्टेप होना चाहिए। पहला ये होना चाहिए कि हमारे जम्मू के जो लोग हैं हमें उन्हें मौका देना चाहिए कि वही यहाँ पर सब कुछ ये सारी चीज़ें जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो भी कुछ है, सबसे पहले हमें यहाँ का जो बिजनेसमैन है, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई एंड कैसे हुआ ये, लेकिन आज की डेट में वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो पहले हमें उन्हें मौका देना चाहिए था, इन्हें प्रेफरेंस देनी चाहिए थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं इतने सालों से 370 की वजह से कई चीज़ों से डिप्राइव्ड रहा है। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ का कोई पैकेज नहीं था, कभी नहीं आया अभी तक, हम तरसते रहे, ये सब लोग बोलते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो चलिए उस पर मैं बाद में बात करूंगा। ये जो निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटों के हाथों में बेच दिया आपने जम्मू कश्मीर, आप भी खामोश हैं, आपकी पार्टी ये खामोश, विपक्ष खामोश। दिल्ली के फरमान के आगे क्या आप खुद को बोनस महसूस कर रहे हैं कि हाँ, दिल्ली का फरमान आया, चलिए चुप रहिए? नहीं, दिल्ली का फरमान अपनी मर्जी से दिल्ली का कोई फरमान नहीं आता है। वो भी किसकी मर्जी से आता है? देखिए, जो यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के लीडर से पूछ के आता है क्या? जी बिल्कुल, वो जैसा फीडबैक देंगे, जो लोग चाहते हैं, जैसा अब आप फीडबैक देंगे आगे, वैसी ही तो वो चीज़ देते हैं। मैंने कल भी एक बात कही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे डोमिसाइल एक्ट है, उन्होंने किया, लेकिन अगर वो लोगों ने विरोध किया, घर पर बैठकर विरोध किया, तो 2 दिन में उसके मॉडिफिकेशन हुई है। वैसे ही कुछ और चीजें भी हैं, ट्रिब्यूनल की बात करें और बहुत सारी ऐसी बातें बाद में चर्चा करेंगे ना। जी, तो ऐसा है कि आप अगर कोई अच्छा फीडबैक वहां पर देते हैं, आप वहां पर आवाज तो उठाइए, कम से कम आप बताइए ना वहां पर हमें चाहिए क्या। तो आपने खुद ही की पार्टी पर इतने सवाल खड़े कर दिए, अपने लीडर्स पर, लोकल लीडर्स पर। देखिए, यानी कि ये फीडबैक नहीं देते सही ढंग से, यानी कि आप ये साफ कह रहे हैं कि इन्हें जनता से किसी तरह का कोई हमदर्दी नहीं है। देखिए, मैं उनके मंशा को कैसे जान सकती हूँ, लेकिन बात यह है, आज मेरे को एक सुबह की एक बात है, एक डेली वेजर का किसी का फ़ोन आया, वो मेरे को फ़ोन करता है मेरा कल का वीडियो देखकर, ही कॉल्ड मी अप, और वो बोलता है कि मैडम, हमारे डेली वेजर्स के साथ में क्या क्या हो रहा है, और ये SRO 202 आपने हमें 5 मार्क्स तो दे दिए, लेकिन हम उनके साथ कम्पीट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे। और हमारे कई ऐसी उसने समस्याएं बताई कि हम सरकारी नौकर बताकर हमें वो सारे अलाउंसेस नहीं देते, जैसे कि राशन में जो कुछ होता है, या कहता हमारी तनख्वाह कितनी है, 4,000 है या 5,000 है, आप मुझे बताइए, आपने हमें टैग दे दिया कि आप सरकारी नौकर हैं, लेकिन
5,000 में मैं घर कैसे चलाऊं, 4,000 में मैं घर कैसे चलाऊं। मतलब सरकारी नौकरी वो बंधुआ मजदूर बना दिया गया। एग्जैक्टली वो मतलब पहली ना बार वो कहते हैं वो नाम हमें इधर का छोड़ा आपने, ना है हमें उधर का छोड़ा, या तो हम वो भी नहीं होते तो हम कुछ और करते। बड़ी एक उम्मीद थी जी आपकी पार्टी से, खासकर आप ही की पार्टी के बड़े बड़े लीडर, चाहे वो रविंदर रैना हो या फिर कविंदर गुप्ता जी हों, अली भगत हों, निर्मल सिंह हों, कसीदे पर कसीदे कसे जा रहे थे कि अब यहाँ पर इंडस्ट्री, वो तो अलग बात है कोविड-19 आ गया बीच में, लेकिन उस दौरान भी 6 महीने थे। आपने 370 इसलिए हटाई कि यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है, प्राइवेट कंपनीज आएंगी और एक भारत का निर्माण भी होगा, जो पूर्ण अखंड भारत की जो बात करते हैं, चलिए वो तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आप लोग विश्वास नहीं जिता पाए बाहरी इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में, यानी 6 महीने लग गए, किसी तरह का कोई उद्योग नहीं लगा। जी हाँ। तो सिर्फ ये सत्ता हासिल करने के लिए हटाया गया था कि हाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, सत्ता पर, चाहे वो 370 की बात करें या फिर 35 से, ये वाकई एक राष्ट्रीय मुद्दा था या फिर आप चाहते थे कि हाँ यहाँ पर अब हमें अपना कब्जा चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 370 हटाना एक बहुत अच्छा काम था, 35 के ऊपर जो भी किया ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये कुछ गलत था। देखिए पाकिस्तान, लेकिन उस दौरान जो वादे किए गए, जो दिखाया गया कि इसके बाद क्या बदलाव आएगा, लेकिन वो बदलाव 6 महीने तक देखने को नहीं मिला, विश्वास नहीं जता पाया। ये देखो आप उसी के नाम पर इलेक्शन भी हार गए बाहरी राज्यों में। देखिए नहीं, उसके नाम पर नहीं, वो तो अलग अलग कई राज्यों में ऐसा होता है, वो लोग अल्टरनेट, इसी पे तो आप कहते थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। 370 एक अलग चीज थी, ठीक है, वो हमारे JNK की हम बात करते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसमें मैं कोई शक नहीं है कि वो गलत किया, लेकिन उसके बाद देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली द टॉप लीडर्स, जो कार्यकर्ता हैं, उनका काम ये है कि आप अपने लोगों को समझाएं 370 था क्या, और अगर ये बदला है तो उसमें बदलाव हुआ क्या है, आपको क्या अच्छा किया है, आपके लिए अच्छा क्या हुआ है, ये आपको कन्विंस करना है लोगों को। अगर कश्मीर आपने बंद कर दिया, आप किसी की बात को बाहर आने नहीं देते, दैट इज नॉट दी सोल्यूशन एक्चुअली। आपको उन्हें कन्विंस करना है, आपको उनका विश्वास जीतना है, और ये काम हमारे लोकल लीडर्स का है, हर काम मोदी जी का नहीं है। मोदी, आपके लोकल लीडर्स तो यही कहते रहे ना बुखारी ना कांगड़ी, यानी कि कश्मीर पे किसी तरह का वो नहीं है। क्या सर, मेरे को एक बात बताइए, आप जब भी कुछ होता है, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं किसी का भी लूंगी, कुछ भी होता है तो पाकिस्तान को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान को कुछ करना मेरा काम नहीं है, हमारे किसी पॉलिटिकल लीडर का काम नहीं है। अगर आपको इतना ही पाकिस्तान पे गुस्सा था, असेंबली चल रही थी, आप भी शायद वही होंगे, बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगे थे। अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारे स्पीकर साहब चुप करके बैठे रहे। What was he doing and what are they there for? वो किसके लिए है वहाँ पर? CM भी खामोश रहे, सब लोग खामोश रहे, क्यों रहे? आज आप बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, मेरे सामने आए ये हो, जब सामने खड़ा था वो आपकी 4 गज की दूरी पर वो खड़ा था, आप 25 लोग वहाँ पर हमारे थे, क्यों आपने कुछ नहीं किया? और एक और बात, ये अकबर लोन को आपने डिलिमिटेशन कमीशन का एक मेंबर बनाया है, क्या खूबी है उसमें? आप जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उसने वहां लगाया और बारामूला में रैली में जो बोला है, इसके ऊपर देशद्रोह का केस लगता है। देशद्रोही तो कहते रहते थे आपके नेता ही, और फारूक अब्दुल्ला कहना साहब नहीं तो होगा ना, ये वो कहते हैं कि उसी प्रोटोकॉल है वक्त उसमें, कहते हैं कि MPs को लिया जाता, मैं वो नहीं कह रहा। आपकी जो आवाज है ना, आपका बात करने का अंदाजा अरविंद केजरीवाल की तरह झलक रहा है, जो खुद की पार्टी और खुद के नेताओं के खिलाफ बोलते, बड़ी अच्छी बात है, पहली बार देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने लोकल बात की। अब बात आती है कि यूथ के खिलाफ ऐसी नीतियां लाई जा रही है, क्या कहा जाए कि यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ये आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया गया, IAS ऑफिसर के एस ऑफिसर के हवाले कर दिया, आप जो मुस्तकबिल इनका तय करेंगे वो मंजूर होगा। क्या आपके नेताओं को ये सब कुछ मंजूर है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई इन चीज़ों को मानती है? इसी कारण एक भी नेता आपका नहीं बोल रहा है इसमें। देखिए मैं खुद भी नहीं समझ पा रही कि आज तक की बात को या फिर ये डेलीवेजन क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बोलते, ये मैं भी नहीं समझ सकती, अभी तक मुझे भी नहीं पता व्हाई आर दे नॉट स्पीकिंग अप अबाउट दिस। पूरा जम्मू, मैं कह रही हूँ, कोई भी एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा कि ये बहुत अच्छा काम किया है SRO 202 का, जो भी उसमें आया है, जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, nobody is happy with this. If nobody is happy, then why it is there? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब ये तो पूरा क्वेश्चनेबल आपने वो कर दिया सारा कुछ
कि डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और अगर वो चीज़ लोगों को पसंद ही नहीं है, जब उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपने उसको लाया क्यों है? तो भाई करना क्या है तो क्या उसका? कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। देखिए, हमारा काम है कि हम इस चीज़ को, यही तो एक लोकल लीडर का काम क्या है, एक एमएलए का काम क्या है, या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक कोई एरिया का नहीं, लीडर होता है। यहाँ के एमएलए का तो यही काम है, रिबन काटना। हंसने की बात ही हकीकत है। यही लोगों की गलत चीज़ है जो उन्होंने की है आज तक, कि नेम प्लेट्स जो लगा देते हैं। आप मुझे बताइए, 2.5 लाख की एक गली बनाते हैं और 50,000, 60,000, 70,000 उसके ऊपर वो इनॉग्रेशन पे लगा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता वो लगाया क्या होगा उसने वहाँ पर, ठेकेदार ने क्या करेगा, वो वहाँ पर क्या किया होगा। और आप मेरी यहाँ पर एक गली है, वहाँ पर आप देखिए, उस गली से ना गाड़ी निकल सकती थी, लेकिन उस नेम प्लेट की वजह से वहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? डर किस चीज़ का है? ओहदा खोने का डर है, या आने वाले इलेक्शंस में टिकट खोने का डर है, या फिर दिल्ली के, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली के फरमान से ये डर रहे हैं अमित शाह जी कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी से निकाल दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता अमित शाह जी या मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं तो होता कि आप तो जनता ऐसे की ही है। आवाज उठाएंगे और आपको पार्टी से बाहर। कुछ कह दिया कि जितनी भी पॉलिसीज आई हैं अभी जी, धारा 370 हटने के बाद, जितनी भी जो फैसले लिए गए वो जम्मू की आवाम के और जम्मू कश्मीर के खिलाफ है सब, फिर भी खामोश। यस, दे हैव टू, मतलब उसके ऊपर उनको काम करना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बोलने से कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान हमारे साथ कोई भी कहीं से भी कंपैरिजन में नहीं है। वो एक 35 करोड़ की देश का आबादी का देश है, और हम 130 करोड़ लोगों से यहाँ पर ये देश है पूरा। और हम जब भी बात करते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ बात करते हैं कि उसकी जीडीपी आए, हमारा ये देखो हमने ये क्या किया। तो दैट इज़ नॉट समथिंग कि हम उसके बारे में बात करें। हमें बात करनी है अपने जम्मू के इकोनॉमी के बारे में। आपने कभी बात की बेरोजगारी के बारे में? बात की नहीं की। आपने जो ये सब कुछ लाया, इसको कभी आपने खुद देखने की कोशिश, मुझे लगता नहीं है इनको पहले पता होगा कि ये सब कुछ आ रहा है और इसमें क्या होने वाला है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। यहाँ के सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। एलजी साहब के जो फैसले हैं वो भी आपको लग रहा है ना कि लोगों के खिलाफ है? देखिए, एलजी साहब को शायद जम्मू कश्मीर के बारे में इतना पता नहीं है, और आगे उनके जो तो समझाएगा कौन? ये तो यहीं के लोगों का काम है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रही कि सिर्फ बीजेपी के लोगों का काम है कि ये बोलना। हर एक पार्टी के लीडर्स जो भी हैं, वो लीडर्स किस लिए हैं? ताकि उनकी जो आवाम है, उनके जो लोग हैं, उनकी बात को आगे रखें। लेकिन जब आपकी बीजेपी ये कहती है कि विकल्प ही नहीं है लोगों के पास। क्या विकल्प नहीं है? सरकार तो है ही नहीं जम्मू कश्मीर में इस वक्त। नहीं, इस वक्त हर एक लीडर का काम है कि अपने लोगों के लिए बाहर निकले और बात करे। अगर ये SRO 202 नहीं, वो विकल्प ये है, बात करें कि कल को अगर इलेक्शन चुनाव होंगे तो फिर जी। से बीजेपी है, उनका इशारा ये है। मतलब दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो लोगों की मर्जी है, वो बीजेपी को लाए या किसी को भी लाए, वो लोगों के ऊपर है। डेमोक्रेसी है, हम कोई जबरदस्ती किसी को बोल नहीं सकते कि आपको हमें वोट देना है। हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमने क्या किया है। हम अपनी सिर्फ कुछ बातें आपके सामने रख सकते हैं और हम ये करने वाले हैं। आपको अच्छा लगेगा तो आप वोट दीजिए। अदिति जी, आपकी बात होती है लोकल लीडर्स के साथ? जी, होती है। जब आप पूछते हैं कि ये फैसला आपने, इसमें कुछ तो आप बताइए, ये जो फैसला लिया गया है, हालांकि अब तो बीजेपी, कांग्रेस, ये सारे के सारे नेता एक जैसे ही, एक समान है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अपने ही है सारे जी, सेंटर वाले। जी, तो कभी कोई चर्चा होती है कि हाँ जी जो फैसला लिया गया, अदिति जी बिल्कुल सही, आप इस पर ज़्यादा मत बोलिए? कभी आप आता है फरमान आपको भी? हाँ, मतलब उनके अकॉर्डिंग तो ये पॉजिटिव ही है, सब कुछ ठीक ठाक ही है, अच्छा ही है। जो भी सेंटर करेगा वो अच्छा है। तो ऐसा नहीं होता जब जो कुछ सेंटर करेगा वो अच्छा होगा। अगर ऐसा होता तो फिर MLAs की ज़रूरत ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, फिर लोकल लीडर्स की जम्मू कश्मीर में ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो मोदी जी अकेले काफ़ी हैं। क्यों इतनी तनख्वाहें देनी है सबको? क्यों इतना बड़ा पार्टी ऑफिस खोलना है, या क्यों इतना सब कुछ खर्चा करना है? अगर आपको सिर्फ यही सोचना है कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे और आपको एक्सेप्टेबल है सब कुछ, तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है? आप यहाँ पर इसलिए हैं कि अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो आपके लोगों को पसंद नहीं है, तो आप उनके साथ में जाकर बात करें, कम से कम उन्हें बताएं कि ये चीज़ हमें नहीं एक्सेप्ट है, हमारे लोग इससे खुश नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट के हो, वो लोगों के विरुद्ध जाकर कोई अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी। इतना तो कोई नहीं करेगा। अगर आपने उनको दिल्ली वाले सुनते हैं है, क्यों नहीं सुनते सर? क्यों नहीं सुनते? दिल्ली वाले अगर घर बैठे हुए लोगों की, जब लॉकडाउन था, उन्होंने लोगों का विरोध उनके फेसबुक पे देख लिया, तो फिर ये क्यों नहीं बता रहे हैं? ये फिर ये क्यों बताने में नाकाम हो रहे हैं? बताने में ये नाकाम साबित हो रहे हैं कि टोल टोल प्लाजा जो है, पॉलिटिक्स और होती क्या है? टोल प्लाजा जो पॉलिटिक्स क्या है? आम लोगों के खिलाफ है। 3 टोल प्लाजा लगा दिए गए। आमदनी यहाँ पर मिलेगी नहीं है, वो भी कोविड-19 के साथ। बिल्कुल इस तरह के।
ये इम्पैक्ट कब तक रहेगा ये हम भी नहीं जानते सर। इसका ये जो हमें नुकसान जो हुआ, जो लॉसेस हुए हैं, ये कब जाके आप दुकानें तो खुल गई हैं लेकिन दुकानों में ग्राहक ही नहीं है। लेकिन इससे पहले भी यही हाल था। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अक्टूबर के महीने में करवा चौथ वाले उसके एक दिन पहले मैं रघुनाथ बाज़ार में गई थी। उनके लोगों ने मुझे बुलाया था, वहाँ के जो दुकानदार हैं, उन्होंने कहा कि मतलब हमारे लिए आत्महत्या करने जैसी बात है कि आज करवा चौथ से एक दिन पहले यहाँ पर दुकान में एक भी ग्राहक नहीं है। 5 लोग अटेंडेंट हैं लेकिन ग्राहक एक भी नहीं है। उसकी वजह मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो फैसले लिए गए हैं ये सब इसी दौरान लिए गए जी। तो क्या कारण? एक तो कोविड-19 में मुझे नहीं लगता कोई फैसला लेना चाहिए था कि जब लोग अपनी मतलब विरोध प्रकट नहीं कर सकते। लिए मैडम, दिल्ली वालों ने लिए कि यहाँ की एलजी सरकार ने लिए? देखिए, सरकार भी तो दिल्ली के उसमें आती है। एग्जैक्टली, उन्होंने भी फीडबैक तो लिया होगा, लेकिन हमारे लोगों को चाहिए, हमारे कोई भी मतलब हर एक पार्टी के लीडर्स, उनको चाहिए कि अपने लोगों की जो उन्हें पसंद नहीं है उस आवाज़ को उठाएं, उन्हें बोलें। आज बात किया है कि कांग्रेस इसलिए नहीं बोलती कि बीजेपी की सरकार है, और पुराने भी तो कांड होंगे। एग्जैक्टली, आप हमारे मेरे यहाँ गांधीनगर की आप बात बताती हूँ। हमारे रमन भल्ला जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज वो आटा चावल बांटने जा रहे हैं। अरे व्हाट द हेल इज दिस? आपने लोगों को इस मतलब आप ये नहीं लोग सोचते कि हम इस पोजीशन में हैं किसकी वजह से? आप 17 साल कुर्सी पर रहे। आप मुझे बताइए कि लोगों की ऐसी हालत है क्योंकि 2 महीने में लोगों को आटा चावल की जरूरत पड़ गई। आपने क्या किया यहाँ के लोगों के लिए? अगर आपने कुछ किया होता तो आज उनको बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो, उन्होंने जो किया आपने क्या किया इन 5 सालों में? 6 सालों से तो आपकी सरकार है केंद्र में, बीजेपी भी 3 साल रही, और आपने वो 3 साल बेमिसाल के तौर पर मनाए थे कि 3 साल बेमिसाल। नहीं, 3 साल सर वो जो थे वो आपको भी पता है कि पीडीपी के साथ किस तरीके से लड़ झगड़ करके वो हुए। आपकी जब बारी आती है आप पूरा पुराने में चले जाते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। जब खुद की जवाबदेही की बारी आती है तो फिर कहते हैं कि हमने क्या करना है। नहीं, मैं वही बता रही हूँ आपको, जब 3.5 साल की सरकार थी उस वक्त की बात बता रही हूँ। पीडीपी के साथ जो भी नई तालमेल हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसके बाद में जो भी केसेस हुए रजाना के, वो मतलब एक जबरदस्ती वाली चीजें थी, सारी चीजें वो जबरदस्ती वाली। वही मैं कह रहा हूँ, एक दो कि उन्होंने ये किया, फिर आप पर बड़े सवाल उठते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के एस्पिरेंट्स की, ये आपका इस दौरान हुआ, एलजी की सरकार के दौरान हुआ। जम्मू कश्मीर जेके बैंक के एस्पिरेंट्स से पीओ और बैंकिंग एसोसिएट, ठीक है। एसआरओ 202 पर अभी फैसला लिया गया। एसआरओ 24 ही है मेरे ख्याल में, है ना? 124 वो वाले जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जो लगे हुए हैं, इन पर फैसला कोई नहीं लिया जा रहा है कि उनको रेगुलराइज करना है। उनको निकाल दिया गया था, उनको निकाल दिया गया। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जब सरकार थी इतना कुछ हो रहा है यूथ के खिलाफ, इतना कुछ हो रहा है। विपक्ष का तो मैं मानता हूँ कि विपक्ष की कोई मजबूरी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष शायद अपने पुराने कांड से डरती होगी, कुछ लीडर, ठीक है। आप किससे डर रहे हैं? अदिति किससे डर रही है? जो अदिति जो बाहर नहीं निकली, इन लोगों को आपने हिम्मत तक नहीं दी कि कोई बात नहीं, हमारे बीजेपी अगर कुछ नहीं कर रही है लेकिन मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल, मैं उनके साथ थी, आज तक मैं उनके साथ में हूँ। जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स, जो भी खिदमत सेंटर वाले हैं, कोई भी है जिनके साथ भी कोई पॉलिसीज, इन्होंने पॉलिसीज देकर, अखबारों में देकर, उसके बाद आज तक उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मैंने उन सबके बारे में दिल्ली में बात की आपने? बिल्कुल दिल्ली में बात की। जब इलेक्शन थे ये सारे लोग मेरे साथ में, पूरा डेपुटेशन लेकर दिल्ली में गई हूँ, अनुराग जी से मिले हैं, सब कुछ किया है। बट अगेन व्हाट हैपन्स कि वो लोग यहाँ पर फ़ोन करते हैं सेक्रेटरीट वाले यहाँ के लीडर्स की बात सुनना चाहते हैं। अब यहाँ के लीडर्स की बात में इतना दम होना चाहिए कि वो कन्विंस कर सकें। नाउ एवरीथिंग गोज टू मतलब जो लोकल लीडरशिप है हमारी, उनके ऊपर आकर रुकती है हर बात। तो दम तो वैसे दिखता ही नहीं आपके लोकल लीडर्स में, क्योंकि टोल प्लाजा उखाड़ देंगे, जब तक मैं हूँ तब तक लगेगा नहीं, और 2 की ओर फरमान आ गया, सुनने में आया। जी, देखिए, ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पर कोई उखाड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं कि कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, वो पॉलिसीज होती हैं। हमें यहाँ लड़ाई तो नहीं करनी है किसी के साथ में। यूथ इतना निराश हो रहा है, वो बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा है। एग्जैक्टली, उसको हमने सोचा था 370 हटेगा तो कुछ कंपनीज यहाँ पर आएंगी, बेरोजगारी हटेगी, रोजगार बढ़ेगा। बट चलो, कंपनीज ने जो सरकारी नौकरियों में जो उनको थोड़ा बहुत फायदा होना था वो भी अब छीन रहे हैं।
जी, वो भी ऑलमोस्ट किस तरह से आप इनको वो करेंगे? देखो, इसके ऊपर मुझे लगता है अभी कुछ अनसर्टेनिटी है इसमें। मैं ये भी नहीं कहती कि अब जैसे ये विरोध प्रकट किया है लोगों ने, तो मतलब लोग प्रकट करते इसमें रहेंगे, नेता नहीं, देखिए, मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि अगर ये 2-3 दिन में जो लोगों ने अपना विरोध किया है, इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई फैसला होगा। ऐसी बात नहीं कि इसमें कुछ नहीं होगा। उद्योग धंधे बंद हो गए हैं यहाँ पे, जी। इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहे हैं, काम नहीं है, लेबर बाहर जा चुकी है। किस was- तरह का that पैकेज was की only डिमांड किस तरह से लाएंगे किसान? और ये आप पैकेज की डिमांड हो रही थी जब सरकार हमारी 3 साल चली। उस वक्त बहुत अच्छा वक्त था कि हम इनको पैकेज देते। आज ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, इनमें से कुछ नहीं होता। आज हमारा जम्मू कश्मीर स्टैंड क्यों नहीं है? हम दूसरे लोगों को क्यों दे रहे हैं? बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पर किसी को रॉयल्टी दे रहे हैं, किसी को टोल प्लाजा दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को टूरिज्म हमें कैलिफोर्निया की कंपनी को लाना पड़ा। तो बेचने का धंधा शुरू कर मतलब दिया। ये हमें क्यों बिजली करना को पड़ा? बेच दिया। ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमने अपने लोगों को इस लायक नहीं बनाया है कि वो ये सब चीज़ें ले सकें। हमने अपने लोगों को वो चीज़ें नहीं दी जब हमारी सरकार थी, या जब हम कर सकते हैं उनके लिए। आज भी हम कर सकते हैं उनके लिए। सर, मैं आज तक किसी को मुद्रा लोन 50,000 का नहीं दिलवा पाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माई वर्ड, मैं नहीं दिलवा पाई। मुझे नहीं पता कि मैं आज इन लोगों को इतने सारे जो बड़ी बड़ी हैं कि मतलब बिना गारंटर के बैंक देगा, आई डोंट नो। लेकिन मैं मुद्रा लोन तो कम से कम नहीं दिलवा पाई किसी को। चलिए, कम से कम आप तो पहली नेता निकली जम्मू में जो कह रही है कि ये जो स्कीम्स चल रही हैं, इस पर भी सवाल उठते हैं कि अगर मुद्रा लोन जिसके बड़े तो ये कोई बहुत ढोल पीटे जा रहे थे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसको मतलब इसको सॉल्व करना बनाना है तो इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर कुछ ऐसा है तो इसमें इसके बारे में सेंटर में बात रखी जानी चाहिए थी। इसके बारे में हमारे फाइनेंस वित्त मंत्री के साथ बात की जानी चाहिए थी कि कोई बैंक वाले बोलते हैं कि आप लोगों ने मोदी जी ने बोला है तो मोदी जी से जाके लो। ये बोलते हैं, ये लफ्ज़ हैं उनके बैंक वालों के, आपको भी शायद पता होगा, आई डोंट नो। लेकिन मतलब इनका काम था वहाँ जाकर ये बात रखें। अभी तो सरकार भी नहीं है, कोई काम नहीं है। बहुत सच बोला आपने। और वाकई अदिति जी ने बिल्कुल एक चीज़ सच बोल दी है कि यहाँ के लोकल लीडर्स में भी इतना दम नहीं है कि आवाम की बेबसी को वहाँ जाकर वो बताएं कि आवाम किस दौर से गुजर रही है, फैसलों पर फैसले लिए जा रहे हैं। अदिति जी, सवाल एक और, मैं उद्योग की बात कर रहा था जी। सब बंद है जी। आपको क्या लगता है कि अब किस तरह से मैं कहूँगा एक जान फूंकने के लिए क्या आपका रोड मैप होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें बेरोजगारी को अगर खत्म करना है तो जरूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी देनी है। हम जो ये सब चीजें लेकर चल रहे हैं, दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, सरकारी नौकरी ओके होती है, लेकिन दैट इज अ पार्ट। लेकिन हमें इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबको खड़ा करने के लिए कुछ देना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनकी भी सुननी पड़ेगी। अभी इस वक्त चाहिए ज़रूरी, इस वक्त जम्मू को इमीडिएटली जम्मू कश्मीर की बात करूँ, पैकेज देना चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए। सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, सब पे ताले लग चुके हैं, कोई नहीं है वहाँ पर, कोई काम करने के लिए नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, रॉ मटेरियल के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, दे हैव नथिंग टू डू। तो इंडस्ट्रीज आप ही की तरफ तो देख रहे हैं, आपके पीएमओ साहब की तरफ से तो देख रहे हैं, उनकी टकटकी लगा के निगाहें। हमारे पीएमओ साहब देने को तैयार है। मैं एक बात बोलूँगी आपको सर, मैं हमारे किसी भी सांसद के लिए कुछ गलत नहीं कह सकती। मतलब मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोग कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, लेकिन दिखाई देने के लिए लोकल लीडर्स होते हैं। ट्विटर पे जब एक स्टूडेंट कहता है कि 4G नहीं चल रहा, आपको इस्तीफे देते हैं, ये एक इमोशंस होते हैं, ठीक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन वो दिखते हैं उनसे झगड़ा करने के लिए कि हाँ आगे से समझदारी दिखाना, वोट मत करना, किसी अच्छे समझदार के जो लीडर होगा ना, समझदार, उसको देना। ये यहाँ पे तो दिखते हैं। नहीं, वो स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, लेकिन ऐसा है कि ये सांसद ही हैं हमारे जिनकी वजह से हमें अगर कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं जम्मू में। अगर हम 4 लेन की बात करें, ये सर्कुलर रोड है, टोल प्लाजा है, आपकी बिजली प्राइवेटाइजेशन होगी, आपकी रॉयल्टी होगी, तो ये सब सांसद ही तो ला रहे हैं। स्टेट का कौन सा क्या लेना? नहीं, ये जो चीजें थी ना, ये स्टेट की चीजें थी, इसमें हमारे स्टेट लीडरशिप की। चलिए, आपने जिस तरह से अपने नेताओं की जिम्मेदारी लेते हुए आपने कहा कि हम असफल रहे, आपकी बातों से ये चलता, आपकी लोकल लीडरशिप जो है वो नाकाम रही, चाहे वो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हो यहाँ के,
चाहे वो कोई भी हो, सबके छोटे साथ से अपना छोटा काम कार्यकर्ता क्यों ना हो, मैं क्यों इतना ना हो, सच, छोटे से इतने छोटे कार्यकर्ताओं की बात साफ करती हूँ इतना मैं। सच बोलने के लिए एक हिम्मत चाहिए होती, और आपने स्वीकारा कि आप नाकाम रहे हैं। सच बोलने के और लिए लोगों सिर्फ के- लोग चाहिए, जनता चाहिए आपके साथ में, जो जनता बोले कि आप मुझे बताइए कि अब आपको नहीं तो आपको डर नहीं लगता कि कहीं आपकी शिकायत दिल्ली तक पहुंच गई तो वो कहेंगे कि देखिए हमारी नेता ही हमें एक्सपोज कर रही है। नहीं, क्यों बोलेंगे ऐसा कुछ, क्यों बोलेंगे, वाई आजकल वुड तो दे चल से? रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई दिल्ली वाले कोई किसी को कुछ नहीं कहते हैं। अगर आप अपनी जनता का साथ देते हैं, मैंने कल भी एक बात बोली थी, पार्टी सेकेंड, मतलब नेशन फर्स्ट पार्टी सेकेंड, ये नारा हमारे भाजपा का है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं अपनी नेशन की बात कर रही हूँ ना सर। मेरे को ना मैंने बीजेपी के खिलाफ बोला है, ना मैंने किसी के खिलाफ बोला है। आपने सबको एक्सपोज कर दिया। नहीं, आई एम नॉट एक्सपोजिंग एनीवन। अब मैं करूँ क्या फिर? अब बताइए, आपने मुझे पूछा कि ये लोग क्यों नहीं ऐसा कर रहे, तो मैंने आपको बोला व्हाटएवर इज राइट, मतलब इनका काम था ये सारी चीजें चलिए एक बोलना आखिरी था। सवाल में आज सब विक्टिमाइज्ड हो चुके हैं हमारे, मतलब यहाँ पर 4G स्टूडेंट्स को चाहिए, बिल्कुल स्टूडेंट्स चाहिए को ये चाहिए कि जो नौकरी है उनकी खतरे में है उनको आप सुरक्षित रखिए। जी। अब आपने यकायक 4-5 मैं 4G के लिए वहाँ भी पे बोलूँगी कि 4G की बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ पर। अभी देखिए कोविड-19, अब कल मुझसे सवाल किया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसा कुछ है, तो सिक्योरिटी के लिए देखिए सर, अभी कोविड-19 भी तो है ना, लेकिन सब भी दुकानें खुल गई ना। अब इससे ज़्यादा इस वक्त किस चीज़ से मरेंगे लोग? और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आपके नेता ये जो बयान देते हैं कि सिक्योरिटी की वजह से हम 4G तो नहीं सर करते, वो कोविड भी तो है ना, वो हम अगर मरेंगे तो उससे क्यों मर रहे हैं? वो सवाल जो खड़े कर रहे हैं वो हमारे सैनिकों के ऊपर सवाल खड़ा होता है, जी। वो हमारे साइबर सेल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारे पास इतने सक्षम ऑफिसर्स नहीं है, IT एक्सपर्ट्स नहीं है। हिंदुस्तान पूरी तरह से सक्षम है इन चीजों से लड़ने के लिए, वो आगे भी 2019 लड़ता से रहा है। पहले 2019 मतलब 5 अगस्त से पहले ये सब कुछ था, 4G भी था, आतंकी भी थे, खात्मे होते रहते थे, एनकाउंटर हो रहे और उस दौरान ज्यादा मारे गए हैं आतंकी। तो फिर इस तरह की जो तर्क ये देना, चीजें हेल्प करती हैं सर। अगर आपको 4G है, आप किसी को ट्रेस कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो आप किसी को। आप 4G आप समझ रहे हैं ना, ये आपका प्रशासन नहीं समझ रहा। मैं आपको एक बात आप समझ रही हैं, आपका प्रशासन नहीं समझ रहा। एक लड़का है जिसको आज हमारी पुलिस 1 साल से ढूंढ रही है। 2G की वजह से वो उसको पिछले साल तो सरकार वो था ही नहीं, मतलब नेट ही नहीं था, तो वो फरार हो गया था। तो मैं उसी लड़के की बात कर रही हूँ, वो जो मेरे नाम पे वो फेक आईडीज बना के चल रहा है, उसके पीछे पुलिस लगी। आज 1 साल हो गया, अभी तक उसको पकड़ा नहीं जा रहा। क्यों? वो बोलते हैं कि उसका वो ट्रैक नहीं हो रहा, मतलब जी वो मोबाइल फोन ट्रैक नहीं कर पा रहे। हम पहले बोलते थे कि वो नेट नहीं है, अब तो 4G नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक छोटे से बच्चे को ट्रैक करने के लिए 4G चाहिए, तो उनके लिए भी आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। आगे सवाल, क्या वाकई जम्मू की आवाम जो है वो इन तमाम बूथ से बाहर आएगी जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, इस तरह के जो फरमान आना चाहिए? क्योंकि फरमान एक आता है और फिर लोगों का प्रेशर बढ़ता है, ये फरमान वापस ले, चाहे कैट हो, हाँ, लोगों का प्रेशर आता है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को यूनाइट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है जम्मू के लोगों को। देखिए कौन करेगा सर, मुझे आप एक बात बताइए। मैं जब बम बम बोले की बात थी तो पूरा जम्मू यूनाइटेड था, आप भी जानते हैं, पूरा जम्मू एक था उस वक्त। 800 से ज्यादा लोगों के ऊपर आज तक FIR दर्ज है। आज तक हमारी सरकार भी आई, गवर्नर रूल भी आया, LG भी आए, सब कुछ आया, तो आज तक हम उनके ऊपर से वो FIRs नहीं हटा पाए हैं। और कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं उनको नौकरियां दे दी PDP की सरकार ने, लेकिन उसी सरकार में PDP की सरकार ने नहीं दी, आपकी सरकार भी थी सर, PDP के लोगों ने ही वहां पर दी है। वो डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, उन्होंने कहा था कि वो मासूम हैं, भटके हुए हैं। महबूबा जी ने बोला था। देखिए ओके फाइन, मैं मानती हूँ महबूबा जी ने उन्हें कन्विंस किया, तभी उन्होंने ये किया। हमें भी उन्हें कन्विंस करना चाहिए था कि हमारे लोग जो हैं वो निर्दोष हैं। उन्होंने अपने लोगों के लिए उस वक्त जो भी किया, अगर कोई भी मतलब अग्रेसिव हुए थे वो, तो हमारे लोगों के लिए हुए थे, वो एक अच्छा काम था। और आज तक हम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए, आज तक हम उनके ऊपर केस, उनका कैरेक्टर खराब हो गया है, वो नौकरी नहीं कर सकते। आज वो ड्रग्स लेकर बेचते हैं, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? किसका काम? तो आज जम्मू का यूथ जो है ना सर, वो इसलिए यूनाइट नहीं होता, वो सोचता है कि हमें बचाएगा कौन। देखो ये इंटरव्यू और लंबा हो रहा है। आपकी भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि हम जम्मू के लोगों के साथ हैं, तो फिर कहाँ गए थे? इट्स नॉट अबाउट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बाकी कहाँ है लीडर्स? बाकियों पर तो आरोप ही आप लगाते हैं ना कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को बेच दिया, ये गद्दार हैं, ये सब कुछ है, उनको तो वो कर रहे हैं। तो आप बचा लेते ना, क्यों नहीं बचा पाए आप?
बिल्कुल बचाना चाहिए था, मैं तो वो भी बोल रही हूँ, मैं इसके लिए भी बोल रही हूँ। आप देखिए जब सरकार इलेक्शन हुए थे 2014 की बात करें, मैं छोटी सी अपनी यहाँ की बात बताती हूँ। कासिम नगर में से 7,000 वोट कैंसिल हुए थे। वो कैंसिल हुए ओके, लेकिन वो बने कैसे थे, किसके टेन्योर में बने थे? रमन भल्ला जी के टेन्योर में। आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो आपने आज तक उन तहसीलदारों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अभी भी आपकी सरकार है, बिल्कुल लेना चाहिए। दे शुड। एक जम्मू कश्मीर में एक बहुत चीज लीडर्स अच्छी है, हैं एक बड़ी अच्छी चीज लग रही है कि अपनी पार्टी मतलब कि अपनी पार्टी इन द सेंस की भारतीय जनता पार्टी की नेता होने के बावजूद आप जबरदस्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट विपक्ष, इट्स अबाउट पक्ष विद माय ठीक। जम्मू के लोगों का। मैं सिर्फ उनका पक्ष ले रही हूँ जिनके लिए मैं पॉलिटिक्स। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो अदिति जी ने बिल्कुल साफ कहा कि अगर इन चीजों का कोई जिम्मेदार है तो यहाँ की लोकल लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर्स हैं वो आवाम के हितों को समझ नहीं पा रहे हैं और दिल्ली तक वो बात नहीं पहुंचा रहे हैं, जबकि चाहिए ये था कि ये दिल्ली वालों को समझाते कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी देखने को मिली कि कोई तो भारतीय जनता पार्टी में लीडर सामने आया जो अपने ही लीडर्स को उनके द्वारा लिए गए फैसले या बेबसी को एक्सपोज कर रहा है। अब डर यही है, या हमें नहीं, अदिति जी को शायद ये भी डर हो कि कहीं इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए, और दूसरा ये देखना ये है कि क्या अदिति जी के इन बयानों से बीजेपी कुछ सीखेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।